दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका का ऐलान, चीन से टकराव की स्थिति में देंगे भारत का साथ। जी हां, ड्रैगन को अमेरिका ने बड़ी फटकार लगाई है। साथ ही दोस्तों, एलएसी पर निगरानी के लिए अमेरिका से अब यह घातक हथियार खरीदेगा भारत। जी हां, अब एलएसी पर चीन की किसी भी चालबाजी का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। इसी के साथ दोस्तों, विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की मिली अनुमति, अब गृह मंत्रालय ने दे दी है हरी झंडी। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों, 3 साल बाद फिर एक्टिव हुआ यह खतरनाक एंड्रॉइड वायरस। जी हां, अब जरा भी चूक आपको बना सकती है कंगाल। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, अब आईसीएमआर ने कहा कोविड-19 वैक्सीन के लिए 15 अगस्त तय तारीख नहीं, लेकिन इस दिन तक लॉन्च करने की तैयारी। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि भारतीयों को लेकर बड़ा सर्वे, इतने हिंदुस्तानी छोड़ना चाहते हैं देश। जी हां, तो बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, अब भारत की राह पर अमेरिका टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर लगा सकता है प्रतिबंध। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। इसके अलावा दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अमेरिका का ऐलान, चीन से टकराव की स्थिति में भारत का देंगे साथ, ड्रैगन को किया आगाज। जी दोस्तों, भारत और चीन के बीच संघर्ष की नौबत आने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये बात व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अपने रिश्तों को निभाने के लिए मजबूती से डटी हुई है, ये चाहे भारत चीन का मामला हो या दुनिया में कहीं और किसी संघर्ष का मामला हो। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है। मार्क मीडोज ने कहा कि हम तमाशबीन बनकर किसी और महाशक्ति को बागडोर संभालते नहीं देख सकते, यह चाहे इस क्षेत्र की बात हो या दुनिया में कहीं और की। दरअसल फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान मार्क ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा संदेश साफ है, हमारी सेना मजबूत है और मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा मार्क ने कहा कि भारत ने चीन से खूनी झड़प के बाद 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी है। उनसे सवाल किया गया कि इस क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और निमित्ज की तैनाती का कारण क्या है। मार्क ने कहा कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने एयरक्राफ्ट भेजकर दुनिया को यह संदेश देना चाहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हम ही है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना पर बहुत धन खर्च किया है। यह धन सिर्फ सैन्य साजो सामान पर ही नहीं खर्च किया है, बल्कि ऐसे पुरुषों और महिलाओं पर भी खर्च किया है जो हर दिन अपना बलिदान देने को तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। WHO ने कहा, हवा से कोरोना संक्रमण के फैलने की रिपोर्ट की कर रहे हैं समीक्षा। जी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित उस लेख के संदर्भों की समीक्षा कर रहा है जिसमें वैज्ञानिकों ने उससे कोरोना वायरस पर दिशा निर्देश में बदलाव करने को कहा है। मालूम हो कि रिपोर्ट में वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। दरअसल WHO के प्रवक्ता तारिक जसरेविक ने कहा कि अखबार में प्रकाशित लेख के संदर्भों की तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर समीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर निगरानी के लिए अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदेगा भारत। जी दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से चल रहे गतिरोध के बीच भारत ने कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने वाले अमेरिकी सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। ये ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट कर देता है। हालांकि अमेरिका ने $4 अरब से अधिक के 30 सी गार्डियन बेचने की पेशकश की है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को लगता है कि सर्विलांस और टारगेट पर हमला करने के लिए एक ही ड्रोन हो, न कि अलग अलग। भले ही भारतीय नौसेना अमेरिका से बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रही है, लेकिन भारतीय सेना प्रीडेटर बी के पक्ष में है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन की बात करें तो उसके पास विंग लूंग 2 सशस्त्र ड्रोन है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी इसकी सप्लाई करने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आईसीएमआर ने कहा कोविड-19 वैक्सीन के लिए 15 अगस्त तय तारीख नहीं, लेकिन इस दिन तक लॉन्च करने की तैयारी। दोस्तों, आईसीएमआर का कहना है कि आगामी 15 अगस्त तक कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च करने की कोशिश जारी है।
हालांकि ऐसा दावा नहीं है कि 15 अगस्त ही इसकी डेडलाइन तय है, लेकिन इस दिशा में चरणबद्ध रूप से काम चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आई थी कि आईसीएमआर ने 15 अगस्त की डेडलाइन फिक्स की है। वहीं आपको बता दें कि आईसीएमआर के मीडिया कोऑर्डिनेटर लोकेश शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो लेटर वायरल हुआ है वह हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है, वह ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इसकी गलत व्याख्या की जा रही है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन टीम ने 15 अगस्त तक इस काम को करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब भारत की राह पर अमेरिका टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर लगा सकता है प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी अब भारत की राह पर चलता नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने के भारत के फैसले की तारीफ की थी। अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल पोम्पियो ने सोमवार को कहा कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर निश्चित रूप से विचार कर रहा है। ये बात पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कही है। दरअसल भारत में चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में भी ऐसा करने की मांग उठने लगी है। वहीं अमेरिका में कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सर्वे में बड़ा खुलासा, इतने भारतीय छोड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान। जी दोस्तों, भारतीय बड़े गर्व के साथ नीले पासपोर्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन पूरे भारत में कराई गई हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे में स्पष्ट रूप से पता चला है कि 94% भारतीय मौका मिलने के बाद भी विदेश में बसना यानी भारत छोड़ना नहीं चाहेंगे। सर्वे में शामिल सभी लोगों में 84.3% लोगों ने भारत छोड़ने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई है, जबकि 0.3% उत्तरदाताओं ने जैसी स्थिति हो के साथ जवाब दिया है। वहीं 9.3% लोग अपने जवाब को लेकर स्पष्ट नहीं थे। इनमें से केवल 6.1% लोगों ने ही कहा है कि उन्हें अवसर मिला तो वे भारत छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तंज, कहा सरकार की नाकामियों का अध्ययन करेगी HBS। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी की नीति एवं वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने सोमवार को कहा कि इन नाकाम नीतियों के साथ कोविड-19 से निपटने में सरकार जिस तरह से असफल हुई है, आने वाले समय में इन सब का अध्ययन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी HBS करेगा। दरअसल राहुल ने एक ट्वीट में कहा कि HBS के लिए भविष्य की केस स्टडी नाकामियों पर होगी। इनमें एक है कोविड-19, दूसरी नोटबंदी और तीसरी GST क्रियान्वयन। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मृत्यु भोज पर सख्ती से लगेगी रोक, यदि कोई आयोजन हुआ तो पंच, सरपंच और पटवारी होंगे जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कई समाजों द्वारा लंबे समय से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसे कुप्रथा बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब मामला प्रशासन स्तर पर पहुंच चुका है। दरअसल शुरुआत राजस्थान से हो रही है। यहाँ उदयपुर जिले में प्रशासन ने इस प्रथा पर बंदिश लगाने के लिए कमर कस ली है। इसके चलते अब मृत्यु भोज पर पूरी तरह रोक लगाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी SP को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि मृत्यु भोज दिए जाने पर क्षेत्रीय पंच, सरपंच और पटवारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। निजी ट्रेनों में यात्री को पसंदीदा सीट व अन्य सुविधाओं के लिए देना होगा फ्लाइट्स की तरह किराया। जी दोस्तों, देश में निजी ट्रेनें शुरू होने के बाद यात्रियों को एयरलाइनों की तर्ज पर पसंदीदा सीटों, सामानों और ट्रेनों पर अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यह शुल्क रेलवे के साथ साझा की जाने वाली सकल आमदनी का हिस्सा होगा। वहीं रेलवे ने हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया है, जिसमें निजी कंपनियों को रेलवे नेटवर्क पर यानी यात्री ट्रेनों का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की मिली अनुमति, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। जी दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय अपने छात्रों की फाइनल वर्ष की परीक्षा को बिना बाधा करा सकेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल कोरोना की वजह से अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर अब इसकी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नियम शिक्षण सत्र के अंत में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश देते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी को लेकर जो नियम यानी SOP जारी किए हैं, उनका पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, 3 साल बाद फिर लौटा खतरनाक एंड्रॉइड वायरस। सिर्फ एक मैसेज से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट।
जी हाँ दोस्तों, खतरनाक और पावरफुल एक पुराना एंड्रॉइड मेलवेयर 3 साल बाद फिर से वापस आ गया है। ये मेलवेयर यूजर्स की बैंकिंग डिटेल और पर्सनल जानकारियों को चोरी करने में सक्षम है। दरअसल फेक स्काई नाम का मेलवेयर अक्टूबर 2017 में स्पॉट किया गया था। तब इसने जापान और साउथ कोरिया के लोगों को निशाना बनाया था। लेकिन अब साइबर रीजन नॉर्टर्नस के रिसर्चर्स ने पाया है कि फेक स्काई दुनिया भर के यूजर्स को टारगेट कर रहा है। यह मेलवेयर चीन, ताइवान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देशों में अटैक कर रहा है। इस बार ये मेलवेयर यूजर्स को डाक सेवा ऐप के रूप में मैसेज भेजकर बेवकूफ बना रहा है। दरअसल रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे एक चाइनीज ग्रुप रोमिंग मेंटेनेंस काम कर रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।